हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये 144 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है पहले CHCl3 से। ठीक है, सेकंड स्टेप में कराया जा रहा है PD कार्बन H2 से। ठीक है, पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए जब भी इसका रिएक्शन कराया जाता है किससे, CHCl3 से, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट कौन देता है? प्राइमरी एमीन देता है। अब वो चाहे एल्फेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही देते हैं। चाहे एल्फेटिक अमीन हो चाहे एरोमेटिक अमीन हो, वो दोनों देते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा आइसोसाइनाइड में। कार्बिल एमीन टेस्ट क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है आइसोसाइनाइड में, NC में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा? NC में। ठीक है, अब देखिए ये तो फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप क्या है, PD कार्बन H2, मतलब ये रिडक्शन कर देगा, ये रिडक्शन कर देगा। तो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कर देगा सेकेंडरी एमीन में। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कर देगा सेकेंडरी एमीन में। देखिए कैसे होता है, यहाँ से दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ से दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ देगा। इसका रिडक्शन सीख लीजिए, इसका रिडक्शन सीख लीजिए। दो पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ देगा। हमेशा इसका रिडक्शन इसी तरह ऐसे ही करना है। दो पाई बॉन्ड को तोड़िए, एक हाइड्रोजन इसको दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दीजिए, बाकी 3 हाइड्रोजन इसको देना है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NHCH3 में। ठीक है, अब तो ये CN का रिडक्शन कर देगा, PD कार्बन H2 CN का रिडक्शन कर देगा। तो इसका रिडक्शन कराइए, क्या करेगा, यहाँ से दो पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, 2 हाइड्रोजन इसको देगा और 2 हाइड्रोजन इसको देगा। ठीक है, केवल आइसोसाइनाइड में ऐसा करना है, बाकी में तो सिंपल ही होगा। यहाँ से 2 पाई बॉन्ड को तोड़ा है, यहाँ से 2 पाई बॉन्ड को तोड़िए, 2 हाइड्रोजन इसको दीजिए और 2 हाइड्रोजन इसको दीजिए। ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। ठीक है, अब इसका भी रिडक्शन कर देगा, इसका भी CO पार्ट का रिडक्शन कर देगा। तो इसका कैसे करेगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, केवल एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सबसे इजी होता है, थोड़ा सा सोच पे निर्भर करता है। ठीक है, कि आपकी सोच क्या है, आप रिएजेंट के बारे में जानते क्या है। अगर आपको रिएजेंट के बारे में सारी जानकारी है, तब आप कितना भी टफ क्वेश्चन होगा आसानी से उसको कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोटबुक में अपने सारे रिएजेंट के बारे में जानेंगे कि ये क्या करता है, ये कैसे करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सारी चीज़ें उसके बारे में जानेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन का बेस्ट तरीका यही होता है, आप क्वेश्चन ट्राई करो। पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर ट्राई किया करिए। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कितना पढ़ा है। ठीक है, हम कितना यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपने पढ़ लिया, अब ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम कीजिए। ठीक है, आपको पता, आपको आइडिया चलेगा कि किस तरीके से नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, यही बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, देखिए 130 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 130 क्वेश्चन देखते हैं। द मीन दैट्स रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज। देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, जो प्राइमरी एमीन से भी रिएक्ट करता है, सेकेंडरी एमीन से भी रिएक्ट करता है, लेकिन टर्सरी एमीन से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, सबसे पहली बात, हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये प्राइमरी एमीन से भी रिएक्ट करता है, सेकेंडरी एमीन से भी रिएक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है द एमीन दैट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज। देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट जब प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद हम उसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH से। ठीक है, तो वो क्या देता है, वो सॉल्युबल प्रोडक्ट देता है, वो सॉल्युबल प्रोडक्ट देता है। और जब हिंसबर्ग रिएजेंट जब सेकेंडरी एमीन से रिएक्ट करता है, जब सेकेंडरी एमीन से रिएक्ट करता है, ठीक है, तब रिएक्ट करने के बाद हम उसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH से, तो वहाँ पे हमको मिलता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या मिलता है? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, और ये टर्सरी एमीन से तो रिएक्ट ही नहीं करता। हमसे क्या पूछा है? एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा? सेकेंडरी एमीन होगा। ठीक है, ये तो टर्सरी एमीन है। ठीक है, ये भी टर्सरी एमीन है। ठीक है, ये तो क्वाटरनरी हो गया, ये तो क्वाटरनरी हो नहीं, ये भी टर्सरी एमीन है। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी टर्सरी एमीन है। ठीक है, और ये क्या? ये तो प्राइमरी एमीन है। ठीक है, ये तो क्या है? ये तो प्राइमरी एमीन है। तो कौन हो जाएगा आंसर? सेकेंडरी एमीन, क्योंकि सेकेंडरी एमीन में ही क्या होता है? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
देखिए 133 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NaBH4 से। सबसे पहले आपको NaBH4 के बारे में पता होना चाहिए सारी चीज़। देखिए NaBH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये कीटोन को रिड्यूस करता है एल्कोहल में। ये कैसे, क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, ठीक है। ये इसको भी नहीं छोड़ेगा। याद रखेंगे NaBH4 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को डिस्टर्ब नहीं करता, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन इसको कर देगा, इसको कर देगा, ठीक है, इसको कर देगा। क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, ठीक है, इसको कर देगा, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन थोड़ी है, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसको कर देगा, ठीक है, इसको कर देगा, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको नहीं कर पाएगा, इसको कर देगा। एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाए आपका, क्या आंसर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।